नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल। दोस्तों, कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक नई बात कही और वो बात थी जुड़ी समाज के हेल्थ से, सोसाइटी के हेल्थ से। आपने अक्सर नरेंद्र मोदी को देश की चिंता करते हुए सुना होगा और देश के विकास की चिंता करते हुए सुना होगा, लेकिन साथ ही साथ वो देश के लोगों के हेल्थ की भी चिंता करते हैं। कल अपने मन की बात में उन्होंने एक देशवासियों से प्रण लेने को कहा और वो प्रण ये था कि जो भी व्यक्ति जो खाना खा रहा है उस खाने में जो उसका तेल का प्रतिशत है, यानी ऑयल जो आप अपने खाने में यूज करते हैं, उसको 10 से 20% तक उसमें कटौती करने का प्रण लें। ये सुनने में आपको बड़ा सरल लगेगा, कहने में भी हो सकता है आसान हो, लेकिन इसका पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए, कि जो खाना खाने की आपकी आदत बनी हुई है उसमें आप किसी तरह की कटौती करें। शायद वो खाना आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप ऐसा करने में सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने फ्यूचर को और बेहतर, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुना दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात में क्या कहा है। पहले आप उसको सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनका एक स्वच्छता अभियान, जब शुरू वो आए थे 2014-15 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उसमें उन्होंने स्वच्छता अभियान छेड़ने की बात कही थी और उस स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने जिन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अपने स्वच्छता अभियान से जोड़ा था, उसी तरह इस अभियान से भी, इस हेल्थ के अभियान से भी, अपने खाने में तेल को कम करने के अभियान से भी 10 हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट लोगों को जोड़ा है। वो कौन लोग हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने खाने में तेल के इस्तेमाल को लेकर अपने कार्यक्रम मन की बात में पब्लिक से क्या अपील की है। साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए इस दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों को आग्रह करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दे। मुझे विश्वास है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके हेल्थ को लेकर और उसमें खाने को लेकर, किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए, उसमें तेल का प्रतिशत कितना होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहा उन्होंने। आइए अब उन लोगों की बात कर लें जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस अभियान के तहत जोड़ा है और उनसे भी अपील की है कि वो इसके साथ न सिर्फ जुड़े बल्कि इस संदेश को आगे तक ले जाएं, पूरे भारतवर्ष में फैलाएं और अपने आसपास, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने जरिए कम से कम 10 नए लोगों तक उसको पास करे। तो कौन कौन ये प्रभावशाली हिंदुस्तान के लोग हैं जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है, हम हमको पढ़कर बता देते हैं। पहला नाम है इसमें महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा का। दूसरा निरहुआ, जिनको आप जानते हैं, भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। तीसरे हैं मनु भाकर, एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट, एशियाई मेडलिस्ट, आपको पता है। मीराबाई चानू, ये भी एशियाई मेडलिस्ट हैं। मोहनलाल, साउथ के बहुत मशहूर जो है वो एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं। नादन नीलकनी हैं, ये व्यवसायी हैं।
उमर अब्दुल्ला एक चौंकाने वाला नाम है जो जम्मू कश्मीर के सीएम है इस समय। और अभी कुछ दिन पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। जब मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने एक टनल का उद्घाटन किया था लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाले। इसके अलावा इसमें एक्टर महादेवन को भी शामिल किया गया है। महादेवन का नाम आपको पता ही होगा। और श्रेया घोषाल का नाम शामिल है। मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल बॉलीवुड की पार्श्व गायिका है। और सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की पत्नी, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी, जिनको आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो ये 10 नाम ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री ने अपने इस अभियान से जोड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद इन 10 लोगों, जो ये बेहद प्रभावशाली लोग हैं, जिनको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पर, तो इनकी बातों का कितना असर होता है और आप इनकी बातों को या प्रधानमंत्री की बातों को कितनी सीरियसली लेते हैं और अपने खाने में जो रोज का कंजम्पशन है तेल का, ऑयल का, उसमें कितने प्रतिशत की आप कटौती कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने महज 10% की बात कही है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ये मात्रा 20 से 25% तक भी हो सकती है। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कोई भी हार नहीं होती। तो अगर आप भी ओबेसिटी से पीड़ित हैं, आपका वजन जरूरत से ज्यादा है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। और उम्मीद है कि महीने भर के अंदर आपको इसका अंतर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको फॉलो करेंगे, बनी रहेगी हमारी नजर आप पे, हमारे पे और इस पूरे समाचार पे, इन 10 लोगों के कार्यकलाप पे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।